नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील को मंजूरी मिल गई है। जी हां दोस्तों, गुरुवार 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। दोस्तों, इस बैठक में 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन डील को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, देश की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने लंबे वक्त से इस ड्रोन को खरीदना चाह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि मेक इन इंडिया अभियान को प्रमोट करने के लिए इस डील को होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अब इसे हरी झंडी दे दी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर हैं। डील को पीएम मोदी के इस दौरे से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा करेंगे उसी दिन दोस्तों इस डील को फाइनल किया जाएगा। दोस्तों, इस डील को होल्ड पर इसलिए रखा गया था कि पहले सर्वप्रथम 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई गई थी भारतीय द्वारा, और बाद में दोस्तों इसकी लागत अधिक होने के कारण सभी सशस्त्र बलों को केवल 6 यूनिट मतलब 18 ड्रोन खरीदने की इच्छा जागृत की थी। पर दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि आप 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेंगे तभी आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आप 18 ड्रोन खरीदते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। और दोस्तों, नौसेना को अधिक MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की आवश्यकता थी। नौसेना को लगभग 14 से 15 MQ-9 ड्रोन की आवश्यकता थी, इसलिए इनकी संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट इंडिया टुडे से जुड़े मंजीत नेगी के मुताबिक इस डील पर अब दोनों देशों की एजेंसियां काम करेगी, फिर इसे कैबिनेट कमेटी से फाइनल अप्रूवल मिलेगा। प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम बनाती है। अमेरिका ने इसे तालिबान और ISI के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तब बिना पायलट वाले इस विमान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। मंजीत की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन्स बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इनमें स्ट्राइक करने वाली मिसाइलें लगी रहती हैं। इस ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इससे बिना नुकसान झेले दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जमीन और समुद्री सीमाओं से लंबी दूरी तक निगरानी करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, रॉयटर्स में छपी बताती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार हर हाल में पीएम मोदी के दौरे से पहले इस डील को पक्का करना चाह रही थी। डील के तहत कितने प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने थे पहले यह साफ नहीं था, पर दोस्तों अब 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन डील को पक्का कर दिया गया है। शुरू में 30 ड्रोन आने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स में 18 ड्रोन आने की बात थी, पर दोस्तों अब इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण 18 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। इनमें मिसाइलें भी लोड की जा सकेंगी। दोस्तों, MQ-9 रीपर ड्रोन में आसानी से मिसाइलें लोड की जा सकेंगी। कहा जाता है कि इन ड्रोन्स को जरूरत के हिसाब से सेना, एयरफोर्स और नेवी में बांट दिया जाएगा। इन विमानों के आने के बाद देश की सीमाओं की निगरानी और बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में इनको 14 यूनिट और एयरफोर्स और नेवी भारतीय सेना में दोस्तों 8 ड्रोन बांट दिए जाएंगे। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एयरफोर्स और भारतीय सेना ने कहा है कि हमारे को ये बहुत अधिक लागत के कारण केवल 8 यूनिट की आवश्यकता है। पर दोस्तों, भारतीय नौसेना पहले से ही ऐसे 2 ड्रोन सी गार्जियंस को पट्टे पर ले चुकी है और लगभग 10,000 घंटे उड़ान पूरी कर चुकी है। इसलिए भारतीय नौसेना को ये ड्रोन बहुत अच्छे लगे हैं और इन्होंने यूज़ भी कर रखा है। इसलिए भारतीय नौसेना को अब 14 ड्रोन की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, ड्रोन की यूनिट को बढ़ाकर अब 30 कर दिया गया है। अब अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा और इनके कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर भारत में निर्माण भी किए जाएंगे। दोस्तों, इस समय भारत 2 प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और भारतीय नौसेना इसे हिंद महासागर क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर नजर रखती है। दोस्तों, प्रीडेटर ड्रोन का पूरा नाम MQ-9 सी गार्जियन सी गार्जियन ड्रोन है। इसका एक और वेरिएंट है जिसका नाम MQ-9B स्काई गार्डियन है। इसके नाम से दोनों का अंतर भी साफ हो जाता है। सी गार्जियन समुद्र के ऊपर उड़ाया जाता है, वहीं स्काई गार्डियन का इस्तेमाल जमीनी एरिया या आसमान में किया जाता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाए गए यंत्र अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका इस ड्रोन को हंटर किलर UAV कहता है। यह एक चालक रहित विमान है जिसे रिमोट से उड़ाया जाता है। यह हर तरह के मौसम में 30 से 35 घंटे से ज़्यादा उड़ सकता है। इस ड्रोन को मुख्य रूप से समुद्र क्षेत्रों की निगरानी के लिए बनाया गया है, हालांकि सिविल एरोस्पेस में भी आसानी से उड़ सकता है। इससे नौसेना को दिन हो या रात हर गतिविधि की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, GASI की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक MQ-9B सी गार्डियन प्रीडेटर ड्रोन का विंग स्पैन 20 मीटर का है और यह 11 मीटर लंबा है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह के काम में हो सकता है, जैसे दोस्तों निगरानी, जासूसी भी की जा सकती है, सैन्य कार्रवाई, एंटी सरफेस वारफेयर और जमीन पर रखे हथियारों को नष्ट करती है। एंटी सबमरीन वारफेयर, नौसेना इससे दुश्मनों की पनडुब्बियों को नष्ट कर सकती है। लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस और परीक्षण, हवाई हमलों को रोकना, मानवीय मदद
आपदा राहत कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों MQ-9B ड्रोन एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। इसमें 1700 किलो से ज़्यादा वजन के हथियार लेकर उड़ने की क्षमता है। विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगाया जा सकता है जिससे दुश्मन का एंटी एयर सिस्टम फेल हो जाए। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों की जगह की निगरानी या छानबीन के लिए ड्रोन बेहतर विकल्प है। इसमें 80 से ज़्यादा सी साइज के सोनोबॉयज लगाए गए हैं। सोनोबॉयज वो डिवाइस हैं जो रेडियो सिग्नल के माध्यम से पानी के भीतर हो रही आवाज़ों को डिटेक्ट करता है। इसमें गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रीडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल के इस्तेमाल से उन्हें नष्ट कर देता है। अगर सबमरीन का यह हाल हो सकता है तो आप समझ ही सकते हैं कि शिप्स का यह विमान क्या हाल कर सकता है। अब खर्च के बारे में जान लीजिए दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौता करीब $3 अरब का है, यानी भारत को इस डील के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड समूह का हर देश इसका इस्तेमाल कर रहा है या कर चुका है। क्वाड में भारत और यूएस के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं। इनके अलावा बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम के अलावा और भी देश इसके खरीद चुके हैं। हालांकि भारत पहला देश होगा जो नाटो का हिस्सा ना होते हुए इसका इस्तेमाल करेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना की मांग है कि डील के बाद ड्रोन के अधिकतर पार्ट्स भारत में ही बनाए जाए। ऐसी आशंका है कि इसकी वजह से इस डील में जटिलताएं आ सकती हैं। यूएस सरकार ने 2 साल पहले ही भारत को प्रीडेटर ड्रोन्स बेचने पर स्वीकृति दे दी थी। भारत इस डील में मेक इन इंडिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के दौरे पर यहाँ जैक ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल और सुलिवन की मीटिंग में प्रीडेटर ड्रोन को लेकर चर्चा हुई थी। और दोस्तों इसी मीटिंग में इस डील पर दोनों कंट्री तैयार हुई थी, अमेरिका और भारत, और इस मीटिंग में ही 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील को पक्का कर दिया गया है। दोस्तों हथियारबंद ड्रोन नहीं थे भारत के पास, केवल पहले दोस्तों सर्विलेंस ड्रोन ही थे। दोस्तों जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित ड्रोन शुरू में खुफिया संग्रह, समन्वय और रिकॉग्नाइजेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। यह 9 हार्ड पॉइंट से लेस हैं और जो सेंसर, लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लेस जा सकता है। इसकी सहन शक्ति 30 घंटे से अधिक है और ये आपको बताया था मैंने 50,000 फीट की ऊंचाई से अधिक उड़ सकता है। दोस्तों अगर इसकी लंबाई करें तो ये 36 फीट लंबा है और 12.5 फीट की ऊंचाई के साथ ड्रोन का वजन 4,900 पाउंड है। इसकी गति 230 मील प्रति घंटा है। मतलब दोस्तों ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी पेलोड क्षमता 3,800 पाउंड है और ये 1746 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ सकता है। और दोस्तों जिसमें से 3,000 पाउंड मतलब 1,361 किलोग्राम का बाहरी स्टोर शामिल है। किलर ड्रोन का बेसलाइन सिस्टम मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, जो सटीक लक्ष्यीकरण के उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए विजुअल सेंसर का एक व्यापक सेट है। यूनिट में एक लेजर रेंज फाइंडर डिजाइनेटर भी शामिल है जो लक्ष्य को सटीक पहचान करता है, और गाइडेड बम यूनिट 12 पाववे जैसे लेजर निर्देशित हथियारों की प्रभावी तैनाती की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त वर्सेटाइल रिपर तटीय और सीमा निगरानी हथियारों पर नजर रखने, प्रतिबंधों को लागू करने, मानवीय और आपदा सहायता प्रदान करने, शांति प्रयासों का समर्थन करने और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कार्यों का समर्थन कर सकता है। दोस्तों ये सैटेलाइट से लिंक का उपयोग करते हुए यूएई विमान लाइन ऑफ विजन BLOS से परे संचालित होने पर भी लगातार जमीन उपयोगकर्ता को रियल टाइम इमेजनरी डेटा एकत्र और प्रसारित कर सकता है। अमेरिकी सशस्त्र बलों में कुल 280 ड्रोन सेवा दे रहे हैं। दोस्तों ये ड्रोन सैटेलाइट से लिंक होने के कारण भारत को रियल टाइम फुटेज और रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। और जो पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों ट्रक आए दिन भेजे जाते हैं और ड्रोन उड़ाकर भारत की तरफ भेजे जाते हैं, अब उन पर दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है बिना पाकिस्तान में घुसे और बिना किसी पायलट के नुकसान के। हम आराम से दोस्तों एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक अब पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं और आतंकवादियों को जहन्नम में और बोईतर के पास पहुंचा सकते हैं। और चाइनीज़ भी अगर ऐसी हरकत करते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। और दोस्तों इंटरनल कोई आतंकवादी या नक्सली भारतीय फोर्स पर हमला करता है तो उन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।